Hello bachon, let us read this question. So the question says, if the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, तो जो काइनेटिक एनर्जी था पहले एक पार्टिकल का उसको बढ़ा के 16 गुना कर दिया गया प्रीवियस वैल्यू से, यानी कि पहले जितना था। द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज हुआ वो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो की कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, मैटर के साथ जो एसोसिएटेड होता है वेव, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ दिया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल पी। तो एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी मोमेंटम है। लेकिन हमें ये पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल का इज इक्वल्स टू हाफ एम भी स्क्वायर होता है, या फिर एम भी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और एम भी की जगह पे हम मोमेंटम p पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। और अगर काइनेटिक एनर्जी को हम E मान ले तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, या फिर जो p होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई। तो अभी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ लैम्डा की जगह पे हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी E। तो अभी हमारे पास इनिशियली जब वेवलेंथ लैम्डा था तब हमारा काइनेटिक एनर्जी E था, तो ये हो गया h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई। लेकिन हमने फाइनली क्या कर दिया, फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी था इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो जो नया वेवलेंथ लैम्डा डैश होगा वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू 16e का रूट ओवर। तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 16 का अगर रूट ओवर ले तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2m e। तो ये हो जाएगा 1/4, और h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m e कितना होता है, हमें यहाँ पे पता है इक्वेशन 1 में लैम्डा, तो ये ओरिजिनल जो वेवलेंथ था लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं रिलेशन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज चेंज निकालें, चेंज इन वेवलेंथ, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेल्टा लैम्डा इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा लैम्डा होगा, इनिशियली लैम्डा था फाइनली हो गया 1/4 ऑफ लैम्डा, और इससे मल्टीप्लाई कितना करना है 100। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो ये हो जाएगा 75 परसेंटेज ऑफ लैम्डा, या फिर इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 75 परसेंटेज। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ऑप्शन में से देखें, फर्स्ट ऑप्शन जो है 25 है तो ये रॉन्ग है, 75 ऑप्शन 2 सही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन 60 गलत, 50 भी गलत, तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।